हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बढ़िया। मैंने आपसे कल बोला था कि आज मैं पार्टिसिपल की एक्सरसाइज लेके आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने रूल्स कर लिए होंगे। अगर रूल्स नहीं किए तो पहले रूल्स कर लीजिए आप, क्योंकि बिना रूल्स के आप पार्टिसिपल नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। करीबन करीबन 15-16 सेंटेंस की एक्सरसाइज दे रखी है मैंने आप लोगों को। चेक करेंगे कि कौन सा पार्टिसिपल लगेगा और उसके हिसाब से फिर उसे चेंज भी करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द रॉबर्स सॉ द पुलिसमैन दे रैन अवे। डाकुओं ने पुलिस को देखा, वे भाग गए। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि पार्टिसिपल लगेगा। पार्टिसिपल की सबसे पहली कंडीशन होती है कि दिए गए सभी सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक होने चाहिए। रॉबर्स दे, लेकिन दे रॉबर्स के लिए ही आया है, यानी कि सब्जेक्ट सेम है। अब देखेंगे कि तीन पार्टिसिपल है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। कौन सा लगता है? एक तरफ से चेक करते हुए चलेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फर्स्ट कंडीशन है कि रिजल्ट होना चाहिए। तो देखिए, और रिजल्ट क्या होता है मैंने कल बताया था, जो काम नॉर्मली होता है वो रिजल्ट है। डाकुओं ने पुलिस को देखा, वे भाग गए, नॉर्मली ऐसा होता है, रिजल्ट है। एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है, ये दूसरी कंडीशन है। तो जैसे ही पुलिसमैन को देखा, चोर भाग गए, या उसके पास आके उसे सब कुछ बताया? नहीं साहब, देखा और भाग लिए। और तीसरा होता है हिंदी में कर या करके आएगा। तो चोर पुलिसमैन को देखकर, लुटेरे भाग गए। देख कर, यानी कि तीनों कंडीशन लग गए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल कहता है कि जो काम पहले होता है, तो कौन सा काम पहले हुआ, देखने का या भागने का? तो पहले हुआ देखने का, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, इस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आएगी लाएंगे। सो की फर्स्ट फॉर्म हो गई सी, सीइंग द पुलिसमैन, कॉमा दे आया है, यहाँ रोवर्स आ जाएगा, रोवर्स रैन अवे। हो गया सीइंग द पुलिसमैन, कॉमा, कॉमा जरूर लगाना, इसके फुल स्टॉप पे कॉमा लगेगा आपका। दे आया और यहाँ रोवर्स है, तो हम नाउन लेंगे, द रोवर्स रेन अवे। पैसेंजर स्टार्टेड अर्ली, दे वर नॉट श्योर टू रीच इन टाइम। यात्रियों ने जल्दी शुरुआत की, वे श्योर नहीं थे कि समय पर, इन टाइम का मतलब समय, समय पर पहुंच जाएंगे। चलिए, अब देखते हैं पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। पार्टिसिपल की कंडीशन, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम है। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन है कि रिजल्ट होना चाहिए। जो काम नॉर्मली होता है वो रिजल्ट होता है। तो उन्होंने जल्दी शुरुआत की और वो सही समय पर पहुंचने के लिए निश्चित नहीं थे, क्या रिजल्ट है? ये काम नॉर्मली तो नहीं होता, तो ये रिजल्ट नहीं है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगेगा। पास्ट पार्टिसिपल में हुआ शब्द आता है हिंदी में जोड़ने पर। हिंदी में जोड़ेंगे तो हुआ आएगा, तो हुआ लगा लेते हैं। पैसेंजर स्टार्टेड अर्ली, दे वर नॉट श्योर टू रीच इन टाइम, ये लगता है नहीं जुड़ेगा। तो जल्दी शुरुआत करते हुए वे श्योर नहीं थे, वो नहीं यार, नहीं बन सकता है, चलेगा ही नहीं। हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में रिजल्ट नहीं होता, नहीं है, वो हमने चेक कर लिया। दूसरा, एक कार्य खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू नहीं होता, वो भी है। ठीक है ना, अर्ली जल्दी शुरुआत की और निश्चित नहीं थे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुरंत ना शुरू हो। तीसरा, हिंदी में जोड़ने पर कर या करके, जल्दी शुरुआत करके यात्री समय पर पहुंचने के लिए निश्चित नहीं थे, तो ये बनेगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है कि जो काम पहले होता है, या दो काम हो रहे हैं, शुरुआत करने का, निश्चित ना होने का, तो जो काम पहले होगा, पहले शुरुआत की उन्होंने, तो इसकी थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाएंगे। तो कैसे बनेगा? हैविंग स्टार्टेड, सॉरी बीन नहीं लगेगा इसमें, बीन काटिएगा, आप लोग गलत लिख गया है, बीन कटिए इसको, बीन नहीं लगेगा, क्योंकि हैविंग बीन पैसिव वॉइस पे लगता है और ये पैसिव वॉइस नहीं है, तो केवल लगेगा हैविंग। हैविंग स्टार्टेड अर्ली, द पैसेंजर्स वर नॉट श्योर टू रीच इन टाइम। ओके, तो बीन नहीं है यहाँ पे बच्चों, केवल हैविंग स्टार्टेड। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन लगता है जब पैसिव वॉइस होता है और ये पैसिव वॉइस नहीं है। द sag means साधु, took putty on the mouse, he turned it into the cat। देखिए पार्टिसिपल लगेगा, he sag एक ही है, लगेगा। अब देखिए, क्या यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा? रिजल्ट है, हाँ जी रिजल्ट है, चेक कर लेना। एक काम शुरू होते ही, एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। जैसे ही दया आई, उसने तुरंत बिल्ली में बदल दिया। हिंदी में जोड़ने पर कर या करके लगता है, चूहे पर दया दिखाकर, आ गया।
चलिए, तो बस जो काम पहले होता है, पहले दया दिखाई उसने, तो टेकिंग पिटी, इसको भूल जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे ही की जगह, तो बनेगा टेकिंग पिटी ऑन द माउस, कॉमा द सेग टर्न इट इनटू अ कैट। आगे चलते हैं। वी मेट अ गर्ल, हम एक लड़की से मिले, सी वॉज कैरिंग अ बास्केट, वह एक बास्केट ले जा रही थी। चलिए, सबसे पहले पार्टिसिपल है या नहीं, वी शी दोनों सब्जेक्ट अलग अलग, इसका मतलब है पार्टिसिपल नहीं लगेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि सेंटेंस, वो सब सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है, तो ये गर्ल ये सी, यानी कि शी आया इस गर्ल के लिए, तब भी हम पार्टिसिपल लगाते हैं। अपवाद, एक्सेप्शन, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी वर्ब से यहां छोड़ देंगे पीछे। वी मेट अ गर्ल, कोमा कैरिंग अ बास्केट। आगे देखते हैं। द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लाइट, इट लुक्ड ब्यूटीफुल, घर को लाइट के साथ सजाया गया और ये बहुत सुंदर दिखा। तो देखिए, इट और हाउस दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो पार्टिसिपल लग जाएगा। अब कौन सा पार्टिसिपल लगेगा देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखो, वॉज डेकोरेटेड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पहली बार पैसिव वॉइस में आती है, इज आर एम वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म सिर्फ पैसिव वॉइस में। दूसरा, द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लाइट, घर को लाइट के साथ सजाया गया, घर अपने आप नहीं सजा, किसी के द्वारा सजाया गया, और जब किसी के द्वारा काम होता है तो पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस है तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। हैविंग बीन डेकोरेटेड विद लाइट, कॉमा इट आया है हाउस के लिए, द हाउस लुक्ड ब्यूटीफुल। A lion was hungry, he killed a horse। देखिए, he और lion एक ही है, पार्टिसिपल लग जाएगा। क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा? रिजल्ट है, चेक कीजिए फटाफट। हाँ जी, रिजल्ट है। क्या एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है, और हिंदी में जोड़ने पर कर या कर आ रहा है, कर लेना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल क्या कहता है कि जो काम पहले समाप्त होता है, तो पहले क्या भूख लगी या मारा, तो पहले भूख लगी, लेकिन हंग्री एडजेक्टिव है, तो वर्ब क्या है बताया था मैंने, अगर वाक्य में वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब बन जाती है, और इज आर एम वॉज वर्ब, अगर वर्ब की तरह से वर्क करते हैं तो हम यूज करते हैं बीइंग। बताया था बीइंग कैसे आता है, ये भी बता दिया, क्योंकि ये बी वर्ब में होता है इसलिए आईएनजी लगा के बीइंग बन जाता है। बीइंग हंग्री, अ टाइगर किल्ड अ हॉर्स। A deer was caught in the net, he struggled hard to escape। जो डियर था, हिरन था, वो नेट में पकड़ लिया और उसने बहुत कठिन संघर्ष किया बचने के लिए। देख लीजिए, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो गया, जो ऊपर बताया था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग बीन कॉट इन द नेट, ही आया है डियर के लिए, तो ही हटा के द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। कॉमा जरूर लगाना, फुल स्टॉप की जगह जहाँ पे कॉमा लगेगा आपका हर जगह, है ना, बिना कॉमा के मत लिखना। जैक वेंट अप द हिल, ही शॉ अ पाइथन, पाइथन कहते हैं अजगर, उसे अजगर देखा। पार्टिसिपल लगेगा, हाँ जी लगेगा, सब्जेक्ट सेम है। और कौन सा पार्टिसिपल लगेगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, क्योंकि यहाँ रिजल्ट है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा तो जो काम पहले खत्म होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि इसकी वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, गोइंग अप द हिल, गोइंग अप द हिल, स्टॉप की जगह कॉमा आ गया। ही जैक के लिए आया है तो जैक सॉ अ पाइथन। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज एंग्री, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, पार्टिसिपल लगेगा, हाँ जी पार्टिसिपल लगेगा। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट? प्रेजेंट पार्टिसिपल चेक कर, तीनों को चेक कर लिया करो एक तरफ से। रिजल्ट है, हाँ जी रिजल्ट होता है, गुस्से में आदमी गम छोड़ ही देता है, नॉर्मली ये काम होता है, ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे लगता है, जो काम पहले होता है, तो पहले गुस्सा था, तो लेकिन एंग्री जो है एडजेक्टिव है, तो अभी बताया था ना वॉज वर्ब का काम करेगा, और वॉज कर वर्ब का काम करेगा तो आईएनजी कहाँ लगेगी, बी में, तो बीइंग हो जाएगा। बीइंग एंग्री, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि यहाँ ही है इसलिए यहाँ ही आएगा। शी वॉच्ड अ हॉरर मूवी, उसने एक हॉरर मूवी देखी। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। तो चलिए देखिए, पार्टिसिपल लगेगा, सी शी, हाँ जी दोनों सब्जेक्ट सेम है, पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा,
रिजल्ट होता है उसने हॉरर मूवी देखी, वो खुश थी। तो क्या हॉरर मूवी देखकर आदमी नॉर्मली खुश होता है? नहीं, हॉरर मूवी देखकर आदमी नॉर्मली डरता है। ये खुश थी। तो ये रिजल्ट नहीं है, और रिजल्ट नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा नहीं। पास्ट पार्टिसिपल कहता है कि हुआ शब्द आता है। अब हॉरर मूवी देखते हुए वह खुश थी, नहीं, वो कह रहे देखकर खुश थी। देखकर खुश थी, देखते हुए वो खुश नहीं थी, तो पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं लगेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है कि रिजल्ट नहीं होता। हाँ जी, रिजल्ट नहीं है इसमें। दूसरा, एक काम खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू नहीं होता, वो भी ऐसा ही है। और तीसरा, हिंदी में जोड़ने पर कर या करके आता है। तो एक हॉरर मूवी देख कर वह खुश थी, परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल का नियम है हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस वर्ब की? जो काम पहले होता है। पहले कौन सा हुआ? वॉच। तो हो गया हैविंग वॉच्ड अ हॉरर मूवी शी वॉज हैप्पी। ओके, आगे देखते हैं। She was punished, he was punished by the teacher, he felt sorry। अब आप बताइए फटाफट जल्दी से कि ये किस में बनेगा, कैसे बनेगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा, पता चला? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो भाई was punished पैसिव वॉइस हो गया, कुछ नहीं है। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यार। हैविंग बीन punished by the teacher, कॉमा ये भी ही है, ये भी ही है, तो ही लगेगा। he felt sorry। I walked along the road, मैं सड़क पर चला। I saw a snake, देखिए फटाफट। पार्टिसिपल तो लग जाएगा, दोनों सब्जेक्ट सेम है। कौन सा पार्टिसिपल लगेगा बताइए जल्दी से। देखिए देखिए, इसमें चलो मैं बताता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। देख लेना कैसे लगेगा। वॉकिंग अलोंग द रोड आई शॉ अ स्नेक। चलिए, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। ही वॉज कैरिंग अ हैवी बैग, वो भारी बैग ले जा रहा था। देखते हैं पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। वी, ही पार्टिसिपल नहीं लगेगा, लेकिन एक्सेप्शन। वाद क्या कहता है कि एक वाक्य का कर्ता दूसरे वाक्य के कर्म से संबंधित होता है। एक वाक्य का कर्ता दूसरे वाक्य के कर्म, ऑब्जेक्ट से संबंधित है। ये सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से संबंधित है, तो इसके वर्ब से उतार दीजिए, इसके पीछे जोड़ दीजिए। वी मेट अ बॉय कॉमा कैरिंग अ हैवी बैग। He drew his sword, he attacked his enemies। उसने अपनी तलवार खींची और उसने अपने दुश्मनों पर आक्रमण कर दिया। बताइए फटाफट, देखो पार्टिसिपल तो लगेगा ही। अब कौन सा पार्टिसिपल लगेगा वो आप ढूंढ लीजिए। पता चला? अरे भाई, रिजल्ट है, तलवार लेके आदमी खाना नहीं खाएगा, अटैक ही करेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि जो काम पहले होता है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये काम पहले हुआ है तलवार खींचने का, तो इस फर्स्ट लगा दीजिए। ड्रॉइंग हिज शॉर्ट ही अटैक्ड हिज एनिमीज। ओके, जो भी चीज समझ में ना आए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। मृदुल सॉ हिज फ्रेंड ही केम आउट टू वेलकम हिम। पार्टिसिपल तो लगेगा क्योंकि ही मृदुल के लिए ही आया है। दोनों का सेंट जो सब्जेक्ट है सेम है। देखिए फटाफट जल्दी से कौन सा पार्टिसिपल लगेगा। पता चला? प्रेजेंट पार्टिसिपल रिजल्ट है इसमें, क्योंकि ये काम नॉर्मली होता है, कोई मित्र देखते हैं तो भाग के आ जाते हैं। तो ये काम है फर्स्ट। सीइंग हिज फ्रेंड कॉमा मृदुल केम आउट टू वेलकम हिम। मैं ये एक्सरसाइज आपको ये मान के करा रहा हूं कि आप लोगों ने रूल्स पढ़ लिए हैं, उनको अप्लाई करते हुए आप ये कर रहे हैं, ना कि मैं कर रहा हूं। ही शॉट अ वर्ड, द वर्ड वॉज फ्लाइंग। चलिए सबसे पहले देखें, पार्टिसिपल लगेगा ही, वर्ड दोनों अलग अलग हैं, पार्टिसिपल नहीं लगना चाहिए। लेकिन अपवाद, एक वाक्य का कर्ता दूसरे वाक्य के कर्म, एक वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है। बर्ड, इस बर्ड है, ये दोनों है, ठीक है। लेकिन ये बनेगा परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल से। ही शॉट अ बर्ड, उसने एक चिड़िया का शिकार किया।
द वर्ड वॉज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही थी, यानी कि उड़ती हुई चिड़िया, बताया था ना पास्ट परफेक्ट में हुआ शब्द आता है, तो उड़ती हुई चिड़िया, ये फ्लाइंग बर्ड हो गया। ही शॉट अ फ्लाइंग बर्ड। चलिए ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। अगर ढंग से नहीं बने तो आप एक बार रूल्स अच्छी तरह से याद कीजिए, वीडियो को देखिए और फिर आके इस चीज को कीजिए दोबारा से। ओके, चलिए बाय।